बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक फ़कीर की बद्दुआ से अल्लाह का अजाब कैसे आया। दोस्तों, चाचा चमन मोहल्ले के सबसे कंजूस आदमी थे। उनके घर कोई मेहमान चला जाए तो इसमें गुफ्तगू के बाद पूछते हैं, चाय तो नहीं पियेंगे ना, क्योंकि चाय बहुत नुकसान देती है। हाँ, शरबत थोड़ा गर्म है, चलेगा क्या? केक बिस्कुट वाली दुकान तो अभी बंद पड़ी है। क्या करूँ, समोसे वाला तो अभी तेल गर्म कर रहा है। अभी तो काफ़ी वक्त लगेगा। आप कहाँ इतनी देर बैठे रहेंगे? चाचा चमन ये कहते तो बेचारे मेहमान ये सुनकर शर्मिंदा हो जाते। एक दिन दोपहर को किसी फ़कीर ने उनके घर का दरवाज़ा खटखटाया। चाचा चमन ने दरवाज़ा खोले बगैर पूछा कि कौन है। फ़कीर बोला, बेटा मेहरबानी कर दो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे पास सब्जी है, मैं रोटी खरीद के खा लूँगा। चाचा चमन ने बोला, जाओ जाओ, दफ़ा हो जाओ, नहीं है मेरे पास पैसे। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं ऐसे भिखारी, खाने से तो इनका दिल ही नहीं भरता। चाचा चमन ने बेचारे फ़कीर को बहुत बातें सुनाई। फ़कीर बहुत मायूस हो गया। आखिर उसकी ज़ुबान से बद्दुआ निकली, अल्लाह तुझे हमेशा खाने से दूर रखे, तू भी कुछ न खा सके। ना कहकर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। कुछ दिन बाद चाचा चमन के पेट में बहुत दर्द उठा। दर्द इतना ज़्यादा था कि वो बहुत तड़प उठा। घर वाले उनको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में चाचा चमन के मुख्तलिफ टेस्ट हुए। फिर पेट के दर्द का पता चल गया। डॉक्टरों ने कहा 15 से 20 दिन तक हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा कि मुकम्मल इलाज किया जा सके। हॉस्पिटल से जब घर वापस आए तो कमज़ोरी से निढाल थे। बहुत बुरा हाल था, कोई भी चीज़ हज़म नहीं होती, दही भी खाते तो उल्टी कर देते। डॉक्टरों के पास जाते तो वो कहता, शायद आपने बदपरहेजी की है। टेस्ट करवाते तो सब ठीक आता। दवाइयाँ वक्त के साथ इस्तेमाल करने के बावजूद भी तबीयत संभलने में नहीं आ रही थी। रंग पीला पड़ गया था, थोड़ा सा भी खाने से भी उल्टी हो जाती। चाचा चमन के रातों की नींद उड़ चुकी थी। उनको मौत का खौफ होने लगा। सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि गाँव की डेक के पास बैठे हैं, वो सबको चावल बांट रहे हैं। सुबह उठकर चाचा चमन ने घर वालों को अपना ख्वाब सुनाया तो उन्होंने मशवरा दिया कि गरीबों को खाना खिलाओ। चाचा चमन ने खैरो बावर्ची को बुलाया और उससे पूछा कि पुलाव की 10 किलो की डेग पर कितना खर्चा आएगा। बावर्ची ने खर्च बताया। चाचा चमन 10 किलो की डेग पर होने वाले खर्च को सुनकर बहुत परेशान हुए, लेकिन फिर सोचा कि शायद खैरात करने से मैं ठीक हो जाऊं। उन्होंने इतवार की एक दोपहर को ये मुश्किल मरहला तय ही कर ली। मोहल्लों के नौजवानों की मदद से मोहल्लेदारों और गरीब लोगों को खाना खिलाया। चाचा चमन अब काफ़ी पुरसुकून रहने लगे, लेकिन जब उस फ़कीर का ख्याल आता तो वही मनहूस दर्द शुरू हो जाता। कई दिन ऐसे ही बीत गए। एक शाम को किसी फ़कीर की आवाज़ आई, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। चाचा चमन भाग कर गए तो देखा कि वही फ़कीर खड़ा था। इन्होंने उन्हें बद्दुआ दी थी। चाचा चमन उस फ़कीर का हाथ पकड़कर अपने घर के अंदर ले आए। फ़ौरन ही उन्होंने अपने बड़े बेटे को होटल से कई किस्म के खाने देने को भेज दिया। कुछ ही देर में लड़का होटल से बहुत से खाने ले आया। चाचा चमन और फ़कीर ने पेट भरकर साथ में खाया। जाते वक्त फ़कीर बहुत खुश था। एक हफ्ता इलाज के बाद चाचा चमन मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। दोस्तों, अल्लाह ताला का यह कैसा करिश्मा है, सुभान अल्लाह। दोस्तों, मेरा नाम है हिना फातिमा और आप देख रहे हैं हिना इस्लामिक 2.0।
तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपनी और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ दोस्तों।